बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज दो टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। एक रोमानिया एम्बेसी में लेटेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर। कुछ दोस्तों के रिसेंटली इंटरव्यूज़ हुए तो उनमें से एक दोस्त ने मुझे वॉइस नोट एक सेंड किया कि उससे क्या क्या क्वेश्चन हुए और उनके सामने दूसरे लड़कों से कौन कौन से रोमानिया एम्बेसी में क्वेश्चन हुए। एक तो ये वो वॉइस नोट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और दूसरा जिस टॉपिक के ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे वो रोमानिया एम्बेसी जो कि ओमान में मौजूद है, उसमें क्या सिचुएशन चल रही है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली तकरीबन अगस्त में वो एम्बेसी वो सस्पेंड हो गई थी, बंद कर दी थी सर्विसेज उन्होंने। उसकी मैंने वीडियो भी बनाई। तो कुछ लोगों ने फैला दिया कि वो 6 माह तक क्लोज है, ठीक है, और उसके बाद वो ओपन होगी। लेकिन उसकी ओपनिंग की डेट मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि मुझे पता चले कि ये प्रॉपर कब ओपन हो रही है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। और उसके अलावा जिन जो लोग वहाँ अब भी अप्लाई करेंगे, क्या वहाँ उनका इंटरव्यू होगा या कतर जाना पड़ेगा, और कतर आज कल कौन सी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो करते हैं प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद में लेटेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर वर्क परमिट के रिलेटेड कौन से हो रहे हैं। तो एक दोस्त का इंटरव्यू हुआ, उसने कुछ मेरे साथ शेयर किया, वॉइस नोट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद बात करेंगे। जी ये सुने इंटरव्यू आप। तो हो गया मेरा। ते मेरे को तो दो सवाल ही पूछे ने। बाहर काम कीती है कि इंटरनेशनल लेवल ते मैं कीती है, किथे मैं सऊदीया। शादी हुई है मैं हुई है, बच्चे कितने ने, मैं क्या 3। बस ये सवाल पूछे ने। तो बाकी उंज दूजिया छोरा को ना बड़ा बड़ा लम्मा लम्मा भी इंटरव्यू किया 20 मिनट का भी। बस नौकरी तो जनाब मेरी। ये पंजाबी में बता रहे हैं, होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी। इनसे इन्होंने कहा कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। वो कह रहा है 2, लेकिन 2-3 पूछे हैं कि आपका पहले बाहर का एक्सपीरियंस है, हाँ कहाँ है। तो उसने कहा यस है, कि इस कंट्री का, कि सऊदी अरब का। कोई ये बंदा सऊदी अरब में काम करता है और पाकिस्तान में इसका इंटरव्यू हुआ। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पूछा जी आप मैरिड हैं? यस मैरिड हूँ। अच्छा ठीक है, बच्चे कितने हैं? इतने बच्चे हैं, ठीक है। उसके आगे मजीद भी पूछ सकते हैं, लेकिन इससे 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे हैं। उसके अलावा ये कह रहा है कि दूसरे लड़कों से उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछे हैं, जस्ट ये चेक करने के लिए कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, इनको इंग्लिश की हो नो है कि नहीं है, और इनकी इंटरव्यू की तैयारी कैसे है। क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन उन्होंने आपकी जॉब के रिलेटेड, आपकी सैलरी के रिलेटेड पूछे हैं। ये आप सुने, इसमें आपको मजीद पता चलेगा। किस तरह वर्क परमिट मिल जाए, तनख्वाह कितनी जे पाकिस्तानी रुपये कितने पैसे मिलते हैं। जे कोई पुछदा ना सिटी इस तरह केड़ा गुजरात है, वो तो जनाब मेरे सवाल करा गुजरात दी जनाब मेरी पॉपुलेशन कितनी है, कितने बंदे ने, ते तुम्हारी जेह्ड़ी सैलरी है रोमानिया विच वो तेरे पाकिस्तानी रुपीस चो कितनी बनदी है। जिथे तू जा रहे हो उस शहर के बारे की जानना है तू, कि केड़ियां केड़ियां विजिटेड प्लेसेस ने। अजीबो गरीब सवाल। ते तू कितने दा वीजा लिया है, कितने घंटे इत्थे ड्यूटी करना है, कदों तेरा ऑफ है, केड़े ध्याड़े तेरी छुट्टी होती है, ध्याड़ी च कितने घंटे काम करना है, जुमे ना हाफ डे तेरा या फुल डे, इत्थे पाकिस्तान च तेरी कितनी सैलरी है। बड़े लम्बे चौड़े सवालों जवाब पूछते हैं। तो ये वॉइस नोट आप लोगों ने कंप्लीट सुना, ठीक है। उसने कहा कि मुझसे तो 2-3 सवाल ही पूछे गए, लेकिन लड़कों से 20-20 मिनट तक भी इंटरव्यू हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश आना सिर्फ मकसद नहीं है। अब कौन कौन से सवाल आप लोगों ने सुन लिए हैं कि आप पाकिस्तान की सिटी से हैं, उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, आप पाकिस्तान में कितने पैसे कमा रहे हैं, आप रोमानिया में कितने, आपकी सैलरी पाकिस्तानी में कितनी बनेगी, ठीक है। डॉलर्स में ही पूछ लेते हैं कि आपकी जो सैलरी ल्यूम है वो यूरो में कितनी बनेगी, डॉलर में कितनी बनेगी, पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी बनेगी, और आपने वीज़ा किससे लिया है, कैसे लिया है, इसका प्रोसेस क्या है, आपने फीसिस भी वीज़े की कितनी पे की हैं, ठीक है, आप कहाँ से आए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर वो करते हैं। और आपके कंपनी मालिक ओनर जॉब ईटीसी बहुत कुछ दोस्तों वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में,
तो जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चीज़ें लिखी हैं वो याद करके जाएँ। लाजमी आपकी कंपनी, ओनर, सैलरी, एक्सपीरियंस, लीव और बाकी सवाल जो आप दोस्तों ने आप लोगों ने वो वॉइस नोट सुन लिया है, ठीक है। तो ये इस तरह के लेटेस्ट क्वेश्चन, ये तकरीबन 3 से 4 दिन पहले इंटरव्यू बंदा देने गया था, उसने वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी, तो वो मेरे साथ उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये पुरानी बात नहीं है, लेकिन जो दोस्तों सवाल हो रहे हैं वो पुराने ही हैं, ठीक है। ये इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, ऐसे बंदों के लिए नया है जिन्होंने मतलब अभी 6 माह हुए हैं इस प्रोसेस में पड़े हुए, लेकिन जो लोग पुराने हैं जिनको 2-2 साल हो गए हैं, मुझे तो तकरीबन 3 साल हो गए हैं इस चीज़ को कवर करते हुए, तो मैं जो शुरू दिन से क्वेश्चन एंड आंसर दोस्तों सुन रहा हूँ वही हैं, रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन 6 माह के लिए स्किप कर देते हैं, अगले 6 माह में पिछले 6 माह आ जाते हैं, या 1 साल पहले वाले जो 6 माह पहले कनेक्शन क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जा रहे थे, क्वेश्चन उसका लोग आंसर देते थे, उसी चीज़ के रिलेटेड अगेन फिर वो रिपीट करते हैं चीज़ों को आगे पीछे लेके। तो ये सवाल जो अब रिसेंटली रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद में हो रहे हैं, तो अब होप सो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं को जो ओमान में रोमानिया की एम्बेसी है उसकी क्या अपडेट है, कब तक वो ओपन होगी। तो दोस्तों इसके रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और कुछ दोस्तों ने भी इसके ऊपर रिसर्च की, तो उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही ओपन हो जाएगा, लेकिन 6 माह तक क्लोज नहीं है, ये उन्होंने कंफर्म कहा था कि 6 महीने तक ये क्लोज नहीं है। हो सकता है 1 महीने में ओपन हो सकता है 1.5 महीने में ओपन हो। लेकिन कुछ दोस्तों ने जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो उनके मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो ओमान में एम्बेसी है ये तकरीबन अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में अपनी जो सर्विसेज उन्होंने सस्पेंड की हैं 29 अगस्त को, वैसे उन्होंने सस्पेंड जो तकरीबन 19 अगस्त को कर दी थी, लेकिन बाकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया वो 29 अगस्त का किया है, ठीक है। 29 अगस्त को जिन्होंने सर्विसेज सस्पेंड की हैं वो तकरीबन सितंबर पूरा सस्पेंड ही रहेंगी, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में दोबारा ये अपनी सर्विसेज को ओपन कर देंगे या शुरू कर देंगे। अभी तक ये है, लेकिन अभी उन्होंने कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी कि हम सितंबर के फर्स्ट या दूसरे में, तो रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ दोस्तों ने कहा कि हमने एम्बेसी कॉल की थी तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन कभी कोई रिटर्न स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं है। होप सो और ये ओपन हो जाए। हाँ, एक चीज़ है जो 6 माह परमानेंट बंद रहेगी ऐसा उन्होंने लिख के दिया हुआ है, क्योंकि जब अप्लाई करते हैं तो फिर वो आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो डायरेक्ट भेज देते हैं कतर में, मतलब आपको कतर की अपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन वो पहले आपको मेल करके बताते हैं कि कतर में इस डेट की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। जिस तरह के उन्होंने अगस्त में बताया था कि कतर की अपॉइंटमेंट तब मिल रही थी मार्च 2025 की, तो उन्होंने कहा था इससे पहले जो है वो एम्बेसी ओपन हो जाएगी मस्कत ओमान में। अगर आप ओमान में अप्लाई करना चाहते हैं तो जब एम्बेसी ओपन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये तो साबित होता है कि जो 6 माह तक तो ये क्लोज नहीं रहेंगी, हो सकता है अक्टूबर में ये ओपन हो जाए, और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी वो टू दी पॉइंट वो एक्यूरेट साबित हो। तो होप सो दोस्तों ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। जब भी ये ओपन होगी वैसे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।